नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को? ग्लोरी ऑफ गॉड इन कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे प्रतिदिन के अनुसार आज दिनांक 23/11/2024 है। आज के दिन आपका शुभ हो। हैव नाइस डे। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए सबसे पहले उसके बारे जानना होगा। तो ये प्रति मतलब कॉपी होता है। क्या होता है? कॉपी। और स्थापन मतलब रखना। स्थापन मतलब रखना। स्थापन मतलब रखना। ओके। प्रति यहाँ से यहाँ तक की प्रति मतलब इसको हम बोलते हैं कॉपी करना, और स्थापन मतलब रखना। इसको हम साधारण शब्द में कहेंगे किसी चीज़ को उठा के किसी चीज़ में पटक देना। समझ रहे हैं? किसी चीज़ को उठा के किसी चीज़ में रख देना ही प्रतिस्थापन कहते हैं। अब किस चीज़ को रखेंगे? तो देखा क्या है, हम लोग का समीकरण दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस है। ओके। ये पहला क्वेश्चन, ये समीकरण 1 ना, समीकरण 1, और ये समीकरण 2। समझ गए? समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि से क्या हल करें ना। ओके। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? कॉपी करना है। आप कॉपी कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद कॉपी करने के बाद रखना है। अब किस पे रखना है वो भी बताता। चलो, कॉपी करने के लिए सबसे पहले x या y का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले जो आसान समीकरण है, एक पहला समीकरण जो आसान है उसी को हम समीकरण से कॉपी करके देखते हैं। समीकरण 1 से। ओके। समीकरण 1 से। ओके। अब इसको कॉपी करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है ना। अब इसको हम कैसे कॉपी करेंगे? x का मान पहले लेंगे। x बराबर 5 है। 5 माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस। और ये y है तो y। तो x का मान कितना आया है? 5 माइनस वाई। तो ये हो गया समीकरण 3। ये समीकरण 3 है। ओके। तो x का मान 5 माइनस वाई आया है, तो ये समीकरण 3 है। और ये इसको हम लोग कॉपी कर लिए। अभी इसको रखना है समीकरण 2 में। जब भी आपका x का मान चाहे y का मान आ जाता है, जिसको आप कॉपी करते हैं, उसको आप जिस समीकरण से नहीं बनाए हैं, जिसको आप छुए भी नहीं हैं, उससे आपको ऐड करना है, उसमें आपको ऐड करना है। ओके। अब देखिए 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 किसमें आप नहीं यूज किए हैं। समीकरण 1 को तो यूज कर लिए, अब समीकरण 3 भी आ गया। लेकिन ये दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं ना कि ये हमको यूज भी नहीं किया गया है, मुझे छुआ भी नहीं है, मुझे टच भी नहीं किया गया, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए चले इसको हम यूज करते हैं। ओके। इसका भी पेट भर देते हैं। ओके, समझ गए? ओके। तो x का मान को समीकरण 2 में रखने पर ओके, x का मान को 2 में रखने पर, अब x का मान क्या है? x का मान है x बराबर 5 माइनस वाई। अब समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x का मान को बैठाना है। 2x के जगह में क्या है? 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस वाई, माइनस है, माइनस 3 है, 3y है, y बराबर 4। ओके, 4। अब देखिए इसको गुना करना है। तो 2 × 5 = 10, 2 माइनस है, माइनस 2 × 1 = 2y।
इस जगह एक इसलिए मैं बोला क्योंकि y के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एक, सबका मालिक एक होता है, इसलिए एक है, इसलिए 2 एकम 2। अब माइनस है, माइनस y 3y बराबर 4, 3y बराबर 4। अब देखिए इसके आगे क्या करना होगा, ABCD वाला एक साइड गिनती गिनती एक साइड, समझ रहे हैं ना, ABCD एक साइड गिनती गिनती एक साइड। अब ABCD एक साइड करते हैं, 2 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में बदलेगा, ठीक है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस में बदलेगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा 10, समझ गए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा 5, और y बराबर, इसको -10 को -4 से हम माइनस करते हैं, तो -10 को 4 से माइनस करेंगे, कितना होगा -6, क्योंकि बड़ा चिन्ह बड़ा संख्या के सामने माइनस है, इसलिए -6। ओके, और सॉरी, इस जगह नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना, इस जगह नहीं कटेगा क्योंकि ये बड़ा अक्षर है। अगर यहाँ बड़ा अक्षर होता और यहाँ पे छोटा अक्षर होता तो कटता, समझ रहे हैं ना, सॉरी ना। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये माइनस के आगे बड़ा अक्षर है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि बेसिक देख लो, बेसिक यह कहता है कि 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 को हम घटाते हैं तो घटाने पर -1 आएगा। यस, क्यों आएगा 1, देखो, और अगर 3 ऊपर रहता और 2 नीचे रहता, इसको हम घटाते तो क्या आता, इसको हम घटाते तो क्या आता, 1 आता, क्योंकि नीचे छोटा है और इसमें हासिल लेना पड़ रहा है, नीचे से ही ऊपर भेज रहा है, इसलिए 1 हासिल ऊपर दिया तो 1 नीचे माइनस हो गया, समझ गए। इस प्रकार से बनाते हैं। ओके, सभी कोई समझ गए, वेरी गुड। अब ये बराबर, ये गुना में है, इसको भाग में बदलेंगे, y बराबर -6, गुना में है भाग में, बटा में कर देंगे 5, 5 माइनस, अब ये माइनस माइनस कटेगा, अब y का मान आया 6/5, इतना तक समझ गए। अब y का मान आ गया तो x का मान लाने के लिए हमें समीकरण नंबर 3 में आपको बैठाना पड़ेगा। ओके, तो y का मान को समीकरण 3 में बैठाने पर, चाहे रखने पर, ओके, रखने पर, अब रखते हैं y का मान। अब समीकरण नंबर कौन है, समीकरण नंबर 3 कौन है, ये वाला समीकरण नंबर 3 ये है, x बराबर 5 माइनस y, समीकरण पहला x प्लस y बराबर 5। अब समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो अभी जिस समीकरण में हम लोग नहीं बैठा हैं उस समीकरण को बैठा देना है, यानी कि तीसरा समीकरण को नहीं बैठा है। तो y का मान को समीकरण 3 में रखने पर, और y का मान, ओके, x बराबर 5 माइनस y है, तो x बराबर 5 माइनस y का मान क्या है, 6/5, ऐसे आ गया ना, 6/5। अब 6/5 आया तो इसमें अंश और हर बटा में है, तो ये अंश के नीचे हर आप कोई संख्या नहीं बल्कि 1, यानी कि इसके नीचे में कोई नहीं है चिन्ह, इसके नीचे में
हर में कोई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ चिन्ह नहीं है, उसका मतलब होता है सबका मालिक एक। क्या होता है? सबका मालिक एक, इसलिए एक को यहाँ लगा देना है। समझ गए? अब x बराबर, अब ये 5 और 1 का लासा निकालना होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। लासा कैसे निकालते हैं मैं आपको अगला वीडियो बता दूंगा, और यह देख लीजिए लासा कैसे निकालते हैं। 5 का पहाड़ा, चाहे कौन सा ऐसा संख्या है 5 में 5 कटे या 1, सॉरी, लासा निकालने का तरीका देखिए, 1 और 5, हम इसका लासा निकालते हैं तो क्या होगा देखो। लासा, ओके, इसका हम लासा कैसे निकालते हैं? अब लासा निकालने का सबसे सही ट्रिक, यानी कि सबसे बड़ा जो संख्या है वही लासा है, या फिर अगर इसमें अलग क्वेश्चन यहाँ इसमें अगर कुछ दूसरा रहता, यानी कि इसमें अगर 2 रहता, तो सबसे बड़ी संख्या की पहाड़ा हम बोलते जाते, तो जैसे कि 10 आता ना, 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ऐसे ना। अगर यहाँ 2 रहता, मान के चले लासा निकालने का तरीका, चलो 2 और 5 ऐसा रहता, तो इसका लासा निकालने बोलता ना, तो 10 आता। क्यों? क्योंकि 2 पचे 10 कट जाता, और 5 दूना 10। समझ गए ना? ये होता है लासा। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या वही लासा है, या फिर जो सबसे बड़ी संख्या की पहाड़ा हम आगे बोलेंगे, अगर सब कट जाता है तो वो लासा, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है, तो ये लासा है। अब लासा आ गया। उसके बाद में हम लासा जो आया हुआ है उसको पहला अंश और हर के बटा में जो है, हर में हर से उसको भाग देना है, तो 5 पचे 5 1 पचे 5 कट गया। अब जो भागफल आया है उसको अंश से गुना करना है, अंश से गुना करना है, तो अंश क्या है? 5, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब माइनस है माइनस। अब अगला है भाग, लासा क्या है? 5 है। अब सेकेंड वाली हर से करना है भाग, 5 एकम 5, और अंश क्या है? 6, 1 छक 6, अब 6, तो x बराबर 25 को हम 6 से माइनस करेंगे तो 19/5, 19/5। अब देखिए y बराबर 6/5, अब x बराबर 19/5, ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए? तो इस प्रकार से बना जाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार से बनाया जाता है। अब जो बच्चे नहीं समझते हैं तो फिर से दोबारा मेरा वीडियो को देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कि कहाँ पे नहीं समझे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इस प्रतिस्थापन विधि का लाभ मिल सके, यानी कि बनाने का तरीका समझ में आ सके। ओके, सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और क्योंकि आपका प्रतिदिन का वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। थैंक यू।